हे माय डियर सेजिटेरियस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हील में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ नेक्स्ट मई मंथ की जनरल टैरो रीडिंग। ठीक है, तो जिनकी भी सन राइजिंग या मून राइजिंग सैजिटेरियस है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। सैजिटेरियस के लिए मुझे दिखाएं उनकी नेक्स्ट मई मंथ के रिजल्ट क्या है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स मुझे दिखाएं सैजिटेरियस के लिए मई मंथ कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, प्लीज एंजल्स मुझे दिखाएं सैजिटेरियस के लिए मई मंथ कैसा रहने वाले हैं। प्लीज़ मुझे दिखाएं यूनिवर्स नेक्स्ट मई मंथ कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 10 ऑफ कप्स। ओके, मुझे लग रहा है कि आप ना इस महीने के शुरुआत में बहुत अच्छे दिन गुजरने वाले हो। मई मंथ की शुरुआत में आपके लिए बहुत ही सही एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, आप शायद आपके किसी पुराने फ्रेंड के साथ आप रियूनाइटेड हो सकते हो, या आपकी किसी मुझे लगता है आप किसी पार्टी ओकेशन में आप यहाँ पर कुछ एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, महीने की शुरुआत में जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सेलिब्रेशंस है। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ लोग अपने नए जॉब पर भी ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे किसी नए जॉब की खोज में बैठे हुए तो थे, मुझे लगता है बहुत लोगों की यहाँ पर किसी नई जॉब मिल सकता है। ठीक है, महीने की शुरुआत में आप किसी नए पोजीशन या नए प्रमोशन पा सकते हो। ठीक है, जो भी आप अपने जॉब में हो या किसी नए बिजनेस स्टार्ट किए थे उनके अच्छे उन पे सक्सेसफुल हुए, इसलिए भी आप शायद कुछ पार्टी ओकेशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सेलिब्रेशन है, यहाँ पर एंजॉयमेंट है। ठीक है, तो पहले के मंथ की पहले की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो, मुझे लगता है कि आप लोग शायद किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो और कि उनके साथ आप एक अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन से आप महीने की शुरुआत में शायद मिलने वाले हो और आपको ना उनके साथ टाइम बिताने में भी बहुत अच्छे लगेंगे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और जो लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, मुझे लगता है कुछ के लिए आप भी अपने पार्टनर के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। कहीं पर अपने फैमिली ओकेशन पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो लोग सिंगल हो, मुझे दिख रहा है कि आपके लिए नए शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं इस महीने की शुरुआत में। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट भी हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ हैं इस मंथ के पहले में। ठीक है, आपके जो मेंटल हेडेक जो भी थे, मुझे लगता है कि महीने के पहले हफ्तों में आप उन मेंटल स्ट्रेस को थोड़ी कम फील करोगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एंजॉयमेंट है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, यही बात मैं कह रही थी। एस ऑफ वांड्स, आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। मानो कि गॉड की तरफ से आपके लिए कोई नए जॉब आने वाले हैं या किसी नए क्रिएटिव आइडिया आपके माइंड में आने वाले हैं, जिससे आप एक नए बिजनेस की स्टार्टिंग के लिए कुछ प्लानिंग कर पाओगे। ठीक है, अपने माइंड में कुछ ऐसा प्लान आ सकता है आपके लाइफ में। ठीक है, और जो लोग सिंगल हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी मैंने आपसे कही थी कि इस महीने की शुरुआत में आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जिनके साथ आप मन की बात शेयर कर पाएंगे। कुछ ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो जिनके साथ आपको लगेगा कि ये सिर्फ आपके लिए कुछ पार्टनर ही नहीं, आपके अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मानो कि जो लोग अभी कैरियर में सेटल नहीं हो, मुझे लगता है कि अभी आपसे गॉड ये कह रही है कि आपके गुड टाइमिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, आपको ये गॉड मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए गुड टाइमिंग शुरू हो चुकी है। ये देखो, ये वन का कार्ड है ना, एस ऑफ वांड्स, तो ये सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, ये एक शुरुआत है, ये एक बेबी प्लांट है। ठीक है, ये अगर मैच्योर हो जाए, इनकी ग्रोथ होने तक आप रिजल्ट ज़रूर पाएंगे। तो आपके अच्छे टाइम शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और देखो गॉड भी ये आपको दे रहे हैं, तो आपके अच्छे टाइम शुरू होने वाला है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखें। हो सकता है कि इस महीने में आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना पाए। ठीक है, लेकिन इस जो आप चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो उनकी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट आने में थोड़ी देरी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तभी कुछ पाते हैं, ऐसा नहीं है। मैनिफेस्ट करने के बाद कुछ टाइम लगता है उसके रिजल्ट आने में। ठीक है, तो मन ही मन अगर आप मैनिफेस्ट करें तो आप जो चाहें उनके लिए फोकस रहें, तो आपके लिए आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में सक्सेस है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, 3 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर किसी बड़े कंपनी, एजेंसी या किसी बड़े पोजीशन पर आपकी नौकरी लग सकते हैं इस मंथ की। किसी नए पोजीशन पर आपकी जॉइनिंग लेटर आ सकते हैं। ठीक है, इस मंथ में। और आपके जो दिख रहे हैं, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए अपने जॉब ना अपने घर से थोड़े दूर हो सकते हैं। ठीक है, अपने रिलेटिव से आपको थोड़ी दूर भी रहना पड़ सकता है। ठीक है, इस महीने में जो मुझे दिख रहा है, आपके जॉब के पर्पस या अपने करियर के पर्पस। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप अपने अभी जो काम पे आप फोकस हो ना, तो आप उस काम पे फोकस भी रह पाएंगे। ठीक है, जो आप अचीव करना चाहते हो उस कामों पे आप कंसंट्रेशन दे पाएंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, आपकी जो फैमिली के ऊपर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहे थे कि अगर आप फैमिली से दूर जाए तो उनकी ख्याल कौन रखेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ आपके माइंड में कुछ थिंकिंग था। ठीक है, अभी पिछले टाइम में, लेकिन अभी धीरे धीरे आप उस फीलिंग से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप अपने लाइफ की फोकस को देख पाओगे। ठीक है, और फैमिली तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ फैमिली के वजह से अपनी करियर को नष्ट करना भी ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप उन टेंशन को पीछे छुड़ाकर आप एक नए थिंकिंग को लेकर अपने नए जगह पर जॉब में जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना फॉरेन से भी स्कॉलरशिप के लिए भी आपके पास कोई ऑफ़र आ सकते हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप शायद आपके जॉब के पर्पस ना बहुत
प्लेस पर टूर करने वाले हो, ठीक है, जॉब की पर्पस, अपने करियर को लेकर, ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। मानो कि और जो लोग अपने पास्ट की कुछ बैड एक्सपीरियंस लेकर चल रहे थे, उनके लिए मुझे ये इस मंथ दिख रहा है कि आप अपने पुराने अतीत से अपने आप को छुड़ा पाएंगे, ठीक है। आप फाइनली उस जो आपके पीछे जो एनर्जी काम कर रहे थे उससे आप मुक्त होने वाले हो, ठीक है। आप एक नई दिशा की ओर बढ़ने वाले हो, यहाँ पर देख रहे हो। जो भी आपके बुरे सिचुएशन थे उनको आप मतलब कि आप बहुत धीरे से हील हो चुके हो और अभी थोड़ा हील होने बाकी है, ठीक है। और आपके लिए नए सेलिब्रेशंस है यहाँ पर, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। किसी पास्ट एक्सपीरियंस को जो भी फेलियर था उन्हें शायद भुलाकर अब नए तरीके से आप चल पड़ोगे, ठीक है, अपने राह पे। कुछ ऐसे एनर्जीज मुझे दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप सैजिटेरियस ना कुछ ऐसे पर्सन है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन होते हो, ठीक है। आप तो आप में ना बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए एक चाह होता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना अपने माइंड को बहुत ही जल्दी शांत नहीं कर पाते हो। आप बहुत ही अपने माइंड में बहुत कुछ सोचते हो, ठीक है। और मुझे लगता है आप बहुत फास्ट थिंकिंग करते हो, ठीक है। जो तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ना सारे कामों को करना चाहते हो, ठीक है। आपके अंदर ऐसा एनर्जी है, आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते हो, खुद ही बहुत सारे काम करना चाहते हो, ठीक है। आपके अंदर ना एक वाइल्ड नेचर भी है, मानो कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करना चाहते हो और एक ही सिचुएशन में आप दिमाग भी लगाते हो, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन है, इसलिए हड़बड़ी में थोड़े थोड़े काम भी आपसे उलट पुलट हो जाते हैं, ठीक है। शायद मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जितने फोकस करना चाहते हो ऐसा फोकस आप चाह के भी कर नहीं पाते हो, तो इसलिए आपको ना मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छी सोल्यूशन है। 2 मिनट हो 5 मिनट हो, आप मेडिटेशन करें, ठीक है। अगर आप जितना अपने माइंड को शांत कर पाएंगे, जितना आपके अंदर वो एक वाइल्ड नेचर को आप शांत कर पाएंगे, ठीक है। अपने अंदर ना बहुत आप चुलबुले से एटीट्यूड है आपका, ठीक है, वो उसको आपको शांत करना है, ठीक है। अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग से शांति से सोचना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने आपसे कह रही थी कि आपको ना सारे काम खुद ही करने का एक टेंडेंसी रहता है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि 1 से भले 2, 2 से भले 3, ठीक है। आपको ये समझना होगा। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस या ऐसे कामों से जुड़े हुए हो, ठीक है, कि आपके ऊपर बहुत सारी वर्क प्रेशर है, तो आपको ना अपने टीम वर्क करना चाहिए। आपको खुद सभी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने असिस्टेंट को अपने काम पर लगाओ, ठीक है। अपने कलीग के साथ अपने काम को शेयर करो, ठीक है। और पार्ट वाइज आप काम करो। अगर आप ही सब काम करोगे तो आपके अंदर आप मन के भीतर एक शांति क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सदा आपके माइंड में कुछ ना कुछ टेंशन रह ही जाएगा। तो ठीक है, आपको खुद तो करना ही है, लेकिन कुछ काम किसी और को देकर भी करवाना है आपको, ठीक है। और जो लोग, मुझे लगता है अभी स्टूडेंट्स हो, मुझे लगता है कि आप ना ग्रुप स्टडी करो, ठीक है। अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ग्रुप स्टडी करने के लिए कहे जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आपको इससे बहुत ही फ़ायदे होंगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा होता है कि हम लोगों के ब्रेन में जो चलते हैं ना, हो सकता है कभी कभी हमारे खुद के ब्रेन से ऐसा कोई सोल्यूशन निकलता नहीं, लेकिन दूसरे के ब्रेन से कोई सोल्यूशन निकलते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन से हमें
एक दूसरे की नॉलेज मिलते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपके लिए नए खुशियाँ, नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। उन्हें कंप्लीशन के लिए उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। ये देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इन आपके पास ना नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए बहुत अच्छे जॉब हैं आपके लिए, बहुत अच्छे पोजीशन है आपके लिए, ठीक है। आपके नाम है, आपके फेम है इन फ्यूचर, ठीक है। लेकिन इस महीने में मुझे लगता है उनकी प्रोसेसिंग शुरू हुआ है, ठीक है। और इस महीने के अंत तक मुझे लगता है उसकी प्रोसेसिंग की कोई एक रिज़ल्ट आपको ज़रूर दिखेंगे, लेकिन वो बहुत स्लोली आ रहा है। ऐसा हम कहते हैं ना कि शैतान का काम होता है फर्स्ट, लेकिन जो डिवाइन है उनको आने में थोड़ा देर है लेकिन अंधेर नहीं, ठीक है। ऐसा ही कुछ सिचुएशन है। आपके लाइफ में सक्सेस धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन जब आएंगे ना तब आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगे और एक परमानेंट स्टेबिलिटी आएंगे आपके लाइफ में। जो भी आप अच्छे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, बस अपने कामों को ट्राई करते जाओ। आपके भाग्य की ताला मानो कि खुल रहा है अभी आपके लिए, आपकी साइकिल के लिए आपकी भाग्य की चाका आपकी तरफ घूम रहा है, ठीक है। और वो धीरे धीरे घूमता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी लोग मुझे लगता है जिनके भी लव लाइफ या फैमिली लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही है ना, मुझे लगता है कि आपको ना अपने दिल पर किसी बात को रखना नहीं है। अगर किसी से हर्ट हुए हो तो उनसे जाकर किसी अच्छे टाइम पर उन्हें जाकर कंप्लेन मत करो, उनसे धीरे धीरे वो बात डिस्कस करो, ठीक है। उनसे कहो कि ये बात आपकी मुझे चोट लगी है। देखना आपके ना आपकी इस एटीट्यूड से उनकी भी, अगर वो आपके साथ इंटेंशनली भी रूड बिहेव करते हैं ना, तो उनके माइंड भी धीरे धीरे चेंज हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारी केसेस हैं जो लोग इंटेंशनली नहीं कहना चाहते हैं, इंटेंशनली नहीं हर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो बाय चांस कर देते हैं। तो अगर आप वो अपने दिल पर रख के मन ही मन उदास हो बैठे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना, इससे हमारी मेंटल बैलेंस भी बहुत ही ख़राब होते हैं। और अगर मेंटल बैलेंस भी ख़राब होते हैं तो हम किसी कामों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और अगर हम किसी कामों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए तो हमारे लाइफ में सक्सेस कैसे आएंगे, ठीक है। हमारे हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग सभी के वजह से हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं हमेशा कहती हूँ, अगर किसी के वजह से अगर आपके नियरेस्ट किसी पर्सन से आप हर्ट हुए हो तो उनसे जाकर कहो, ठीक है। और आप दोनों ही ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। तो और मुझे दिख रहा है कि जो लोग अभी तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो मुझे लगता है इस महीने में आप किसी नए खुशखबरी भी पा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे साइंस मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए डिवाइन ओरेकल कार्ड्स की तरफ से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ दिखाएं सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है मई मंथ में। प्लीज़ डिवाइन हमें दिखाएं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सैजिटेरियस को इस नेक्स्ट मई मंथ के लिए। प्लीज़ दिखाएं मई मंथ के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ दिखाएं। ओके, आपके लिए आए हैं Paul the Venetian. Share your gifts with grace.
वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। देखिए, ऐसा ही कुछ कह रही थी मैं आपसे, ठीक है। आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए खुशियाँ आ रहे हैं, आपकी भाग्य की चाका अब घूम रहा है। ये डिवाइन पॉल भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने काम को ग्रेसफुल करना सीखो, ठीक है। अपने हार्ड वर्किंग को, अपने स्मार्ट वर्किंग, अपने हार्ड वर्किंग या अपने स्मार्ट वर्किंग को कुछ ऐसे पोजीशन पर ले जाओ कि आप कंप्लीटली ग्रेसफुल हो जाओ, ठीक है। और अगर आप अपने लाइफ में कंप्लीटली अपने कामों में ग्रेस लाते हो तो फिर आप ना एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे। और अगर आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में बहुत सारे आपकी चाहने वाला आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली अपने लाइफ में प्यार, नाम, अचीवमेंट, वेल्थ सब कुछ अचीव कर पाओगे, ठीक है। नाम, फेम, वेल्थ सब कुछ है, मनी है आपके लाइफ में। लेकिन अभी आपको अपने काम को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर आप बीच रास्ते में हाल छोड़ दे तो आप अभी तक जो ट्राई कर रहे थे वो अभी सब कुछ आप खो दोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, बीच रास्ते में आपको छोड़ना नहीं है। आप अपने कामों पर ग्रेस लाने की कोशिश करो, ठीक है। और भी कैसे अच्छा कर सके ऐसा कोशिश करो, ठीक है। हारना नहीं है आपको। आपके लाइफ में स्लोली आपकी सक्सेस आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मंथ के लिए आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ से भी आपको क्या मैसेज है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड हमें दिखाएं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज़ दिखाएं। प्लीज़ एंजल्स मुझे दिखाएं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। अभी ड्रीम देखने की बारी है। आपको ड्रीम देखना होगा, ठीक है। आपको ड्रीम देखना होगा। आप जो भी अभी मैनिफेस्ट करेंगे वो धीरे धीरे आपको मिलते चलेंगे, ठीक है। अभी आपको ड्रीम अपने मन ही मन देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम को आगे बढ़ाना है, ठीक है। विल पावर, आप जितना भी ड्रीम है यहाँ पर विल पावर है। आपके मन की जो शक्ति है वो ही आपकी इच्छा को फुलफिल करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो आप जितना स्ट्रॉन्ग विल पावर लेकर अपने काम को आगे बढ़ाओगे उतना ही आपको जल्द ही सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपसे कह रही थी, आप बीच रास्ते में हाल मत छोड़िए, ठीक है। आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके लाइफ में एक अच्छे पार्टनर है, ठीक है। आप जिस टाइप की पार्टनर आपके लाइफ में चाहते हैं वो ही आपके लाइफ में मिलेगा। लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आपको अपने मन में होप रखना है, ठीक है। और ड्रीम करना है। आप जो भी चाहते हो अभी ड्रीम करना है। यहाँ पर एक नए वांट्स आपको ईश्वर दे रहे हैं। इसका मतलब आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आप पाएंगे ज़रूर, और वो पाते पाते थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। वो स्लोली आते हैं, ठीक है। जो भी अच्छी चीज़ आते हैं ना वो स्लोली आते हैं, तो उसके लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपकी रीडिंग ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आप सभी के साथ रेजोनेट नहीं किए हो, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।